पूरी YouTube छान मारा, मैंने चेक करवा लिया, कहीं पे भी इस टॉपिक पे मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली। ड्रिप इरिगेशन तो करना है, लेकिन उसमें पैसे बचाने के राज क्या है? ड्रिप इरिगेशन में कहाँ फालतू खर्चे होते हैं और क्या जरूरी खर्चे हैं, कौन से खर्चे आपको करने चाहिए और कौन से खर्चे से आपने बचने चाहिए। मैं तो गरीब आदमी हूँ, 4 एकड़ जमीन है, तो मैं उनका देख के अगर मेरे खेत में 20 mm डाल दूंगा तो वो खर्चा बेकार जाएगा। ड्रिप इरिगेशन करना है तो काफी किसान मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि भैया ड्रिप इरिगेशन तो करना है, लेकिन उसमें पैसे बचाने के राज क्या है। तो यह वीडियो में मैं आपको यही चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ आपके साथ कि ड्रिप इरिगेशन में कहाँ फालतू खर्चे होते हैं और क्या ज़रूरी खर्चे हैं, कौन से खर्चे आपको करने चाहिए और कौन से खर्चे से आपने बचने चाहिए। और ये एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। पूरी YouTube छान मारा, मैंने चेक करवा लिया, कहीं पे भी इस टॉपिक पे मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली। तो देखिए, सबसे पहले जब ड्रिप इरिगेशन करना है ना, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप आपके आजू बाजू वाले किसानों का ड्रिप मत देखिए। कई बार किसान क्या करते हैं कि भाई मैं किसान हूँ, मेरे पास 4 एकड़ खेती है और मुझे ड्रिप करना है, तो मैं बाजू वाले किसान को मिलता हूँ, उनकी खेती देखता हूँ, तो उनके पास तो 30 एकड़ खेती थी। इसके लिए उन्होंने कुछ बड़ा बड़ा सोचा था। उदाहरण के तौर पे उन्होंने 20 mm की नली का इस्तेमाल किया था। और भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, 4 एकड़ ज़मीन है, तो मैं उनका देख के अगर मेरे खेत में 20 mm डाल दूंगा तो वो खर्चा बेकार जाएगा, क्योंकि 16 mm का खर्चे से 20 mm का खर्चा कभी भी ज़्यादा रहता है। अभी उनको वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उनका बहुत बड़ा खेत है, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें मैनेज करना है। एक उदाहरण देता हूँ आपको कि भाई आपको बड़े बड़े मशीन कहीं पे लेके जाना है तो आप बड़ा ट्रक लेंगे, लेकिन आपको अगर छोटा छोटा पैकेट कहीं पे लेके जाना है तो बड़ा ट्रक क्यों करेंगे आप? तो वैसा मत करो कि भाई बाजू वाले ने जो किया है वही करना है। ये एक चीज से आपका काफी पैसा बचेगा। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि किसान दुकानदार से मिलता है, कई कंपनी वालों से मिलता है, और वो देखते हैं कि मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गलत लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो लोग देखते हैं कि किसान को कुछ मालूम नहीं है और उसको जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें भी दे देते हैं। अभी किसान को ये समझता ही नहीं है कि भाई ये चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी और वो पैसा बेकार जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? पहले, फिल्टर। अगर आपका खुला पानी का सोर्स है, आपने जहाँ से पानी उठाया है वो खुला पानी है, नदी, तालाब, खेत तालाब, कोई धरन का बैक वाटर, तभी आपने जो सैंड फिल्टर आता है वो लगवाना चाहिए, नहीं तो आपको सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके एरिया में पानी के साथ जमीन के अंदर बोरिंग है और उसके साथ रेत आती है तो ही आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाना चाहिए, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और खुले पानी का सोर्स है, आपके कुआं है, तो भी आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर नहीं लगेगा। सिर्फ बोरिंग है तो बोरिंग में क्या होता है कि जो रेत आती है ना पानी के साथ बह के, उसको जमा होने के लिए नीचे जगह नहीं रहती, इसके लिए वो पानी में घूमती रहती है, तो वहीं पे आपको हाइड्रोसाइक्लोन लगाना पड़ता है। कुएं में भी आपको दिक्कत नहीं आती है। और जो पहले मैंने बोला सैंड फिल्टर के बारे में, तो वैसा पानी का सोर्स है तो भी आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन स्क्रीन फिल्टर और डिस्क फिल्टर ये सेकेंडरी फिल्टर है। वो पहले जो बोला मैंने, सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, ये प्राइमरी फिल्टर है। तो प्राइमरी फिल्टर हर एक किसान को नहीं लगता है, लेकिन सेकेंडरी फिल्टर वो हर किसान ने लगवाना जरूरी है कि जिनको ड्रिप करना है। ऐसा नहीं कि दोनों लगवाना है, दोनों में से एक कोई भी लगवाना है, जो भी आपका बजट रहे। अगर आपका पैसों का बजट ज़्यादा है तो आप डिस्क फिल्टर लगवाइए, अगर आपका पैसों का बजट कम है तो आप स्क्रीन फिल्टर लगवाइए। उसमें भी अगर थोड़ा सा आप सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर लगवाएंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का जो आत्मा है वो रहता है फिल्टर। और फिल्टर सिर्फ लगवाना नहीं है, टाइम टू टाइम साफ करना है।
तो सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर रहा तो इसको हैंडल रहता है, घुमाया तो पूरी गंदगी निकल जाती है, मोटर बंद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से फिल्टर के बारे में आपको पैसे बचाने हैं, नली के डायमीटर के बारे में आपको पैसे बचाने हैं। तीसरी बात है आपकी सबलाइन। बहुत अभी मैंने बोला ना कि वो पहला वाला किसान जिसकी 20-25 एकड़ जमीन है तो बड़ा किसान है, तो उसने जो सबलाइन इस्तेमाल की थी वो उसने 2.5 इंची की इस्तेमाल की थी। और भाई आप 4 एकड़ के किसान हो तो आपको 2.5 इंची की पाइप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 इंची का पाइप का इस्तेमाल करो। और जो बड़े किसान है उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि भैया ड्रिप इरिगेशन में 2 इंची का पाइप का ही सबलाइन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, 2.5 इंची पाइप की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबलाइन मतलब क्या, मेन पाइपलाइन मतलब क्या, तो आपके पानी जहाँ से आपने उठाया है वहाँ से आपके खेतों तक जो पाइपलाइन आई है वो मेन पाइपलाइन, और जो पाइप आपने खेत में बिछाई, जिसको छेद गिराए और जिसको नली लगवाई है वो सब पाइपलाइन। तो कोई ज़रूरत नहीं है 2.5 इंची पाइपलाइन की, सबलाइन की। आप 2 इंची का सबलाइन इस्तेमाल करो, पैसे भी बचते आपके और आपके ड्रिप का आयु भी बढ़ता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का ड्रिप रहे वो तभी सक्सेस होता है जब आपके ड्रिप इरिगेशन में पानी का प्रेशर अच्छे से मेंटेन होता है। तो बड़ी पाइपलाइन लेंगे तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, प्रेशर तो डाउन आ जाएगा। तो इसके लिए छोटी पाइपलाइन लो, पैसों में भी बचत हो जाती है और प्रेशर बढ़ने के कारण आपके ड्रिप की लाइफ भी बढ़ जाती है। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि गंदा पानी रहता है किसानों के पास खेती करने के लिए, तो भी वो महंगी महंगी ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो किसान को ऐसा दिक्कत लग रही है कि भाई मेरी जो बोरिंग है उसमें ज़्यादा क्षार है, ज़्यादा सफ़ेद पार्टिकल है, तो उसके वजह से मैंने ड्रिप लगवाई थी लेकिन 1-1.5 साल में चोकअप हो गई, तो उनके लिए मैं जो हमारा 11,500 रुपये का 1 एकड़ का पैकेज है वो सजेस्ट करूँगा। और जो बाकी किसान है उनको भी मैं वही बोलूँगा कि सर ज़्यादा पैसा ड्रिप में मत दो, 50,000 70,000 रुपये 1 एकड़ के ड्रिप के लिए मत खर्चा करो, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन पानी के वजह से चोकअप होने ही वाली है। तो आज मानो कोई किसान को ज़्यादा पैसा बचाना है तो 11,500 का पैकेज ले लो, अगर उससे ऊपर वाला जो पैकेज आता है 14-15 हज़ार वाला वो ले लो भाई, वो भी आपको 5 साल चलने वाला है। और 5 साल के बाद जब भी आपकी ड्रिप खराब होती है तो पाइपलाइन नहीं खराब होती है, आपका फिल्टर नहीं खराब होता है, आपके वॉल नहीं खराब होते, सिर्फ नली चोकअप होती है, नली को चूहे ने काटे रहते, तो उतनी नली अगर आप बदला देंगे तो वापस आपका ड्रिप नए से चालू हो जाएगा। तो जितने मुद्दे मुझे मतलब मैं कहीं आज सुबह से ऐसा हुआ है कि कम से कम 20-25 किसान आए थे अलग अलग एरिया से, भारत में से, और सबके साथ बात करते समय यही एक प्रॉब्लम मेरे सामने दिखा कि यार लोगों को ये मालूम ही नहीं कि पैसा कहाँ बचाना है ड्रिप में। तो जितने प्रॉब्लम उन लोगों ने मुझे पूछे थे मैंने आपके सामने रखे। हो सकता है कि ये पॉइंट छोड़ के भी और कुछ पॉइंट ऐसा होगा कि वहाँ पे पैसे बचाने चाहिए, मैंने स्किप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, तो आप कमेंट में बताओ कि ऐसा कुछ मुद्दा था क्या, मैं अगले वीडियो में उसके बारे में और बात करूँगा। और अगर आपको ये सब मेरी मेहनत पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपको ड्रिप के बारे में, मल्चिंग पेपर के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी सवाल होगा, तो अभी तक मैं ये चीज़ नहीं बोलता था, अभी बोलना चालू करूँगा कि भाई हमारे YouTube चैनल पे 1500 के ऊपर वीडियो है, आपका जो भी सवाल होगा उसका 101% जवाब उधर हमने वीडियो स्वरूप में बना के डाला होगा, आप वो देख लीजिए। और अगर गलती से आपके पास नया सवाल है तो कमेंट में पूछो, मैं अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।